प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 11th सेकेंड बुक चैप्टर नंबर 4 सामाजिक न्याय। चैप्टर का नाम है सामाजिक न्याय। आज 16 दिसंबर है और 30 दिसंबर से पहले पहले इस बुक के 4 चैप्टर और बचे हैं, वो भी कंप्लीट करवा दूंगा और 2 जनवरी से फाइनल की तैयारी स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ कि जिससे कि आप लोग पढ़ें। ये रहा सिलेबस और जिसको नोट्स चाहिए वो एक बार कॉल कर सकता है। मैंने ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 मार्क्स के, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये क्वेश्चन समझोगे ना तो तुम्हें मालूम चलेगा कि सामाजिक न्याय है तो है क्या। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। कह रहा है कि हर व्यक्ति का उसका प्राय, हर व्यक्ति को उसका प्राय यानी कि हक, हर व्यक्ति को उसका प्राय यानी कि हक देने का क्या मतलब है? देने का क्या मतलब है? हर किसी को उसका प्राय यानी कि हक देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदला। यानी कि पहले हक, एक व्यक्ति के लिए हक कुछ और हुआ करता था, लेकिन आज के समय में एक व्यक्ति के लिए हक कुछ और है। तो समय के साथ ये जो हक है, ये जो प्राय है, कैसे बदला। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आंसर पे। ध्यान देना बात को, एक एक लाइन को समझाता हुआ, एक एक वर्ड को समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। कह रहा है हर व्यक्ति को उसका प्राय देने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जिसका अधिकारी है, जो व्यक्ति जिसका अधिकारी है उसे वह दे देना ही न्याय है। यानी कि वो व्यक्ति जिस चीज का हक रखता है, अगर उसको वो हक दे दिया गया तो वो उसके लिए क्या है? न्याय है। आशा है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है कि प्राचीन समय से लेकर, ध्यान देना, प्राचीन पुराने समय की बात हो रही है, प्राचीन समय से लेकर अब तक इस अवधारणा में कुछ परिवर्तन आए हैं। पहले हक, प्राय का मतलब कुछ और लिया जाता था और अब आधुनिक समय में प्राय, हक का मतलब कुछ और लिया जाता है। तो वही कह रहा है कि प्राचीन समय से लेकर अब तक इस अवधारणा में कुछ परिवर्तन आए हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राय देने का अर्थ यह था कि यदि किसी, ध्यान देना यहां से, इस लाइन से, यदि किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, यदि किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो उसे सजा दी जाए, उसे सजा दी जाए, तथा यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसे पुरस्कार दिया जाए। यानी कि प्राचीन समय में हक का मतलब यही था कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कार दिया जाए और जिस व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो उसको सजा दी जाए। ये प्राचीन समय में हक का मतलब यही था। ठीक, लेकिन अब आओ परंतु से, जो मैंने येलो से किया हुआ है हाईलाइट। कह रहा है आधुनिक समय में प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राय देने का अर्थ ये लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। यानी कि समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को अपने विकास के लिए उनको अवसर दिए जाए, उनको अवसर दिए जाए, किसी में ऊंच नीच का फर्क ना समझा जाए, उनको अवसर दिया जाएगा तभी वो अपना विकास कर पाएंगे और वही उनके लिए क्या है? हक है। वही उनके लिए क्या है? हक है। आगे, न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें, सभी व्यक्तियों को बराबर समझें, सभी को हक दें, सभी को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें जिससे कि वो अपना विकास कर सके,
आज के समय में हक का मतलब ये लिया जाता है। और आज के समय में कोई गलत कार्य करेगा तो उसको सजा कानून के दायरे में आ जाएगा, वो कानून उसको सजा देगी। अच्छा काम करेगा तो समाज उसको पुरस्कार देगा। लेकिन हक का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भैया समाज के अंदर छोटी जाति भी है, बड़ी जाति भी है, महिलाएं, लड़कियां भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आंखों से दृष्टिकोण विकलांग हैं, ब्लाइंड हैं, तो उनको भी क्या, उनको हक दिया जाए, उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए कि वो भी सबके बराबर हो और अपना विकास कर सके। यानी कि मोटी बात अगर मैं बोलूं कि आज के समय में व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए उनको क्या देना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए कि वो अपना आगे बढ़ सके। तो आज के समय में ये लिया जाता है हक का मतलब। तो ये है सामाजिक न्याय। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर में पूछा गया है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के अंदर पूछा जा सकता है, 2 जनवरी से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूंगा। और अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करना, और नोट्स जिसको चाहिए वो कॉल कर सकता है मुझे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो पढ़ना अब आपको है। और प्लीज़ समय दें क्योंकि आप लोगों के पास हेल्प गाइड मार्केट के अंदर बहुत सारी हैं, कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जहाँ से आपको आंसर अच्छा लगे आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो पहले करवाया मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 जरूर पढ़ना अच्छे से और याद करना। क्वेश्चन नंबर 10 न्याय के आयाम 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो याद जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बाजार अर्थव्यवस्था बनाम सरकारी हस्तक्षेप में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। और अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे ना और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि 2 जनवरी के बाद से मैं आप लोगों के डाउट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ये हाँ सॉरी यह भूल गया बताना। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज़ बहुत अच्छे से याद करना और पढ़ना। समझाऊंगा 2 जनवरी के बाद हर क्वेश्चन पे बात होगी, हर क्वेश्चन पे नहीं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात होगी, और जो आप लोग पूछ दोगे उस क्वेश्चन के ऊपर बात होगी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डन, ठीक है, यहां इसका आंसर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। दिसंबर से पहले 4 चैप्टर और बचे हुए हैं, इसके कंप्लीट करवा दूंगा। 2 जनवरी से फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइनल की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।